बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैं आज फिर आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ और एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि है मायोनीज़। आज के दौर के हर घर की ज़रूरत बन चुकी है मायोनीज़। तो जी, सबसे पहले मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। आप सबसे पहले इसकी रेसिपी नोट कर लें, उसके बाद हम इसका प्रोसीजर, इसका बनाने का तरीका सीखेंगे। इंशाल्लाह बहुत आसान वे है, आप लोग इसको कमर्शियली लेवल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने जो आज मायोनीज़ बनाई है, इसको मैं बहुत सारी रेसिपी में यूज़ करने वाला हूँ। जी, तो आए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया। मेरे पास सूफ़ी का ऑयल है। मैं ऑयल तकरीबन 600 ग्राम ले रहा हूँ। जी, तो मेरे पास ये 600 ग्राम ऑयल तकरीबन पूरा हो गया है। अब मैंने इस ऑयल को फ्रीज़ करना है, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट पर रखना है, ठंडा करना है, चिल करना है। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगा और इसके साथ ही मैंने 2 अंडे भी रख दिए। 600 ग्राम ऑयल के साथ 2 अंडे रख दिए। अब इसके साथ मैं बाकी स्पाइस ऐड करता हूँ। शुगर है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको काफ़ी होगा। तो मेरे पास ब्लैक पेपर है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से ऊपर है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। और इसके साथ नमक भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। जी, तो ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून तकरीबन होगा, हाफ़ टी स्पून से ऊपर है मेरे पास। तो इसके साथ मैंने गार्लिक ले लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक ले लिया। अब मुझे ज़रूरत है विनीगर की। जी, तो 1 टेबल स्पून विनीगर शामिल कर लिया। विनेगर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अंगूरी विनेगर था, मैंने अंगूरी विनेगर ऐड कर दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो जी, ये मेरे पास सारे स्पाइस इकट्ठे हो गए। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 अंडे मैंने ले लिए, जो मैंने चिल किए हुए थे तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट पे, और साथ मैंने ऑयल ले लिया। मशीन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, इसमें पानी ना हो। पानी होगा तो आपकी मायोनीज़ ख़राब हो सकती है। तो आपके सामने मैंने धो के इसको अच्छी तरह खुश करके अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। जी, तो सबसे पहले मैं इसमें 2 अंडों को ऐड कर रहा हूँ, जो कि चिल थे। इसके साथ मैंने सारे स्पाइस ऐड कर दिए। तो अब मैं इसमें विनेगर भी शामिल कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश किया करें, टेस्ट को अपने लिहाज से सेट किया करें। जो चीज़ कम या ज़्यादा करनी चाहें वो अपने लिहाज से कर लिया करें टेस्ट करके। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अंडे जो हैं वो फ्रोज़न हालत में थे। तो अब इनका वेट करेंगे डबल होने तक। जब ये अंडे फूल कर डबल हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करना शुरू कर देंगे। ये तकरीबन अब डबल हो चुके हैं। तकरीबन आपने इसको 1 मिनट चलाना है, 40 से 45 या 60 सेकंड तक चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ऑयल मेरे पास यख ठंडा है, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मेरे पास ये यख ठंडा है। अब इसको आहिस्ता 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 इसमें डालते जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि इसका जो ऑयल है वो इसके सेंटर पॉइंट में जाए। तो ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गई है। तो इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 स्पून की, जो मैंने स्पून ले लिया है। देख सकते हैं आप ये थिक होना शुरू हो गई है। आप इसमें ऑयल आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, क्योंकि ये मशीन बेसिकली इसके लिए नहीं है, इसकी मशीनें दूसरी होती हैं। लेकिन मैं आपको घर में बनाने के लिए इसलिए इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो तरीका इसका यही होता है। आप इसके सेंटर में ऑयल इस्तेमाल करते जाएँ। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल ऐड करते जाएं। जब आपको लगे कि ये परफेक्ट बन चुकी है तो आप इसमें ऑयल मज़ीद ना ऐड करें। ये ना हो कि आप समझे कि पूरा तेल ही आपने डालना है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, तेल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये तकरीबन मेरे पास फाइनली तक पहुंच चुकी है। तो अब इसके साथ मुझे ज़रूरत है थोड़े से दूध की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए। इसलिए मैं तकरीबन 100 ग्राम
दूध ले रहा हूँ। मेरे पास मिल्क पैकेट दूध है, आपके पास फ्रेश होगा तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो तादाद बताई जाती है, रेसिपी बताई जाती है, वो ज़रूरी नहीं कि पूरी लग जाए, बाज़ औक़ात कभी कभार फ़र्क भी आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने रेसिपी आपको दी ये प्रॉपरली पूरी थी, तो ये मेरे पास सारी यूज़ हुई है। तो अब मैं इसको बर्तन में निकाल रहा हूँ। आप इसकी शक्ल चेक करें, आप इसकी लेयरिंग चेक करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इसे मैंने शवारमे भी बनाए। मैं आपको इंशाल्लाह शवारमे की रेसिपी भी पूरी दूँगा। ये आप शवारमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे सैंडविच बना सकते हैं और आप इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं जिसमें मायोनीज़ यूज़ होती है। सैलड बना सकते हैं। तो आप इसको कमर्शियल लेवल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी आप इसमें और ज़्यादा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो शवारमा में चूँकि बनाना हो तो इसमें और ज़्यादा दूध ऐड होगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली रेडी हो गई है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।